हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कौशिकी मिश्रा। तो ये वीडियो मतलब मैं क्लास 12th के लिए ये वीडियो बहुत लेट बना रही हूँ, आई नो, क्योंकि मैं कॉलेज और कुछ चीज़ों में बिजी हो गई थी। बट इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट। तो ठीक है, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू लास्ट 20 डेज स्ट्रेटेजी फॉर फिजिक्स बोर्ड सीबीएसई। एमपी बोर्ड के लिए भी आप ये फॉलो कर सकते हो, बट सिंस आई एम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट सीबीएसई बोर्ड में कैसा होता है। एमपी बोर्ड कंपेरेटिवली ईजी होता है। तो अभी आज है 3rd February एंड मुश्किल से 17 डेज आर लेफ्ट फॉर द एग्जाम। 20 February से आप लोगों के फिजिक्स के एग्जाम है। इस टाइम पे बहुत सारी चीजें आती है दिमाग में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्कोर 91 आउट ऑफ 100 इन माय सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स इन क्लास 12। तो ठीक है, मैंने बता दी बस कि आपको ऐसा ना लगे कि ये क्यों बता रही है, कौन होती है हमें समझाने वाली। ठीक है, तो ज्यादा बातों को साइड करके अब डायरेक्ट आते हैं कि अभी आपके पास 17 डेज लेफ्ट है। ये बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। ऑब्वियसली ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है, पर बहुत कम भी नहीं है। अगर आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है तो उसकी अभी बाद में बात करते हैं, क्योंकि 1 साल से आप पढ़ रहे हो फिजिक्स, कहीं ट्यूशन कहीं स्कूल, कुछ तो आपके दिमाग में गए ही होगा, कुछ तो आपने पढ़ी होगी, कभी कोई टेस्ट या प्री बोर्ड या किसी भी चीज के लिए। तो ये लास्ट 17 डेज अभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, जैसे कि अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा होगा तो आपको बहुत डर लग रहा होगा कि यार मुझसे एक न्यूमेरिकल भी नहीं बन रहा है। अगर आप बार बार थ्योरी पढ़ रहे होगे और फिर भी आप थ्योरी भूल जा रहे होगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आपको न्यूमेरिकल में कितना टाइम देना है, आपको डेरिवेशंस में कितना टाइम देना है, आपको थ्योरी में कितना टाइम देना है और क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं तो कहाँ से करना है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। डर लग रहा होगा फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स के बारे में इतना सुना है और हर साल उसका पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। तो कोई बात नहीं, मैं ये सारी क्वेश्चंस का आज आपको जवाब दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कि आपको अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले थ्योरी के पीछे अगर आप जाओगे, मतलब अगर आप इस टाइम पे थ्योरी पढ़ोगे तो वो आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं करने वाला है। ये वो टाइम होता है जब आप जितने क्वेश्चंस कर सकते हो, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको उतने क्वेश्चंस करना चाहिए। एंड आई विल रिकमेंड कि गो टू थ्योरी विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो, अगर वो थ्योरी वाला क्वेश्चन है या कोई न्यूमेरिकल भी है, अगर उसमें कुछ थ्योरी पूछा और आपको वो थ्योरी नहीं पता तो आप जाके उस थ्योरी को रिवाइज करो। पर अगर आप ऐसे बैठ रहे हो कि ठीक है आज चैप्टर 1 की पूरी थ्योरी, चैप्टर 2 की पूरी थ्योरी, तो ऐसे नहीं होता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि फिजिक्स के पेपर में थ्योरी नहीं आती, फिजिक्स के पेपर में थ्योरी आती है। उसके बारे में अपन आगे चल के बात करेंगे कि आपको थ्योरी को कैसे करना है और कितना इग्नोर करना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीजें। अभी आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो ये वो टाइम होता है जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब कौन से क्वेश्चन करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि कौन से क्वेश्चन करना है। ये टाइम पे अगर आप कोई भी दूसरी बुक के क्वेश्चन कर रहे हो तो वो मतलब इट विल नॉट बेनिफिट यू अ लॉट, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आप पीवाईक्यूज करो, जितने ज्यादा पीवाईक्यूज हो सकते हैं पीवाईक्यूज करो। या तो फिर सेकंड प्रायोरिटी अगर किसी को देना है तो वो है एनसीईआरटी। मैं एनसीईआरटी इसलिए मेजरली नहीं बोल रही हूँ या फर्स्ट में नहीं रखी हूँ, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज करोगे तो आप अपने आप एनसीईआरटी के थ्रू चले ही जाओगे, क्योंकि पीवाईक्यूज में वो क्वेश्चन भी आ जाएंगे जो एनसीईआरटी के हैं। तो द फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी इस टाइम पे होनी चाहिए वो होगी पीवाईक्यूज। जितने पीवाईक्यूज कर सकते हो उतने करो। अब कैसे करना है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपने पीवाईक्यूज देखे और आप बस एकदम करने लग गए। बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं बनेंगे, बहुत ऐसे होंगे जो आपको बन भी जाएंगे। पर वो क्वेश्चन जो आपको नहीं बनेंगे उनको देखिए ये मत सोचना कि यार मुझे कुछ भी नहीं आता है या मुझसे तो न्यूमेरिकल हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि एक पेपर ऐसे बनता है कि उसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस आते हैं। और जो अगर आपको क्वेश्चंस नहीं बने तो हो सकता है वो डिफिकल्ट लेवल के आए होंगे, हो सकता है वो अलग अलग सेट्स में आए होंगे, किसी में नहीं आएंगे, तो कुछ भी पैनिक करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करना कैसे है। ठीक है, तो आपसे गलतियां होगी। आई विल रिकमेंड एक अभी के टाइम पे जो सबसे मुझे लगता है कि बेनिफिशियल आपका वो स्टडी प्लान या पढ़ने का तरीका हो सकता है, वो ऐसा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज की। मैं जनरली यूट्यूब वीडियो से पीवाईक्यूज करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो यूट्यूब के टीचर्स होते हैं वो एक कंप्लीट पैकेज दे देते हैं पीवाईक्यूज का। आपको ये बुक वो बुक इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं रहती है। तो आई विल रिकमेंड कि आप यूट्यूब वीडियो से करो। अगर आपके पास कोई बुक है या कहीं कोई और मटीरियल, कोई प्रिंट आउट है तो नो प्रॉब्लम, आप उधर भी जा सकते हो। बट अगर आप यूट्यूब वीडियो से कर रहे हो, अभी फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बंच ऑफ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस है, तो आपको करना कैसे। सबसे पहले आप 2 घंटे या 3, अगर 3 घंटे आपके बहुत ज्यादा है तो 2 घंटे करो, नो प्रॉब्लम। या आपको ज्यादा टाइम लगता है आप 4 घंटे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर लेना। 3 घंटे अभी हम लेके चलते हैं। 3 घंटे आप लो, उसमें आप अगर 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, 10 से 15 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लेंथी होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, मैं वो नहीं कह रही। अगर कर पाओ तो 20 कर लेना, पर आई विल एडवाइस 15 लेके चलो। तो आप वो 2-3 घंटे में 15 क्वेश्चन सॉल्व करो जो बन रहे हैं, जो नहीं। अब मैं 15 घंटे इसलिए बोलूँ क्योंकि मैं ये 15 घंटे सॉरी मैं 3 घंटे इसलिए बोलूँ क्योंकि मैं ये लेके नहीं चली कि आपकी स्पीड एक्यूरेसी अभी आ गई होगी, अभी उनको हम साइड रखते हैं। अगर आपकी स्पीड एक्यूरेसी आ गई है तो आप 30 क्वेश्चन करो, 30-35 जितने भी हो पा रहे हैं आप। बस कहने का मतलब ये है कि आपको 3 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपने फॉर एग्जांपल 15 क्वेश्चन किए हो, कुछ आपसे बने होंगे कुछ आपसे नहीं बने होंगे, कोई बात नहीं। मान लो सिर्फ 5 क्वेश्चन बने आपसे और बाकी के 10 नहीं बने, तो आपने वो 3 घंटे में पूरा और अपना सारा दिमाग लगाना है उस क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कि ठीक है ये करे, अरे शिट यार मुझे थ्योरी आनी आ रही, 2 मिनट थ्योरी देख के फिर सॉल्व कर दूंगा या फॉर्मूला देख के सॉल्व कर दूंगा, ऐसा नहीं करना है। जितना भी याद है उतना सॉल्व करो, कुछ नहीं देखना, ना कोई कॉपी ना मोबाइल, कुछ नहीं देखना, बस जितना बन रहा है उतना सॉल्व करो उस न्यूमेरिकल को। उसके बाद का जो 1 घंटा होगा उसमें आप करोगे एनालिसिस। जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसको चेक करोगे आंसर सही है या नहीं, मेथड तो सही हो
होगी। अगर आंसर सही आ गया तो आप चेक करोगे कि आपका आंसर सही आया है नहीं आया। जिनके आंसर आ गए हैं ठीक है, बढ़िया। जिनके आंसर आपके नहीं आए या आपने कुछ भी सिली सी मिस्टेक कर दी हो या गलत फॉर्मूला लगाए हो या आपको उसका फॉर्मूला नहीं बन रहा हो, उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, उनका सॉल्यूशन देखना है और फिर खुद से सॉल्व करके देखना है। पहले मिस्टेक देखो कि आपने क्या मिस्टेक किए हो, उसके बाद वो मिस्टेक को सुधारो कि मतलब अच्छा ठीक है मैंने ये फॉर्मूला लगाया जबकि मुझे ये फॉर्मूला लगाना चाहिए था। उसके बाद आप उसको खुद से करो बिना देखे और समझ के। ऐसा नहीं ठीक है ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। आपने इतना कर लिया, आपने उसका सॉल्यूशन देख लिया, खुद से सॉल्व कर लिया। अब जो आपने सॉल्व किया वो आपको ऐसे दिमाग में याद होना चाहिए कि दोबारा कभी भी वो क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना करो, कभी भी नहीं। क्योंकि ऐसा मेरे साथ 10th में हुआ था कि मेरे को कुछ क्वेश्चन अगर गलत होते थे तो मैं उनको ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। ठीक है मैंने एक बार सॉल्यूशन देखी, हाँ ठीक है अगली बार जब भी आएगा तो मैं ऐसा कर लूंगी। और जब वो क्वेश्चन मेरे सामने अगली बार आता था तो मैं फिर सेम मिस्टेक रिपीट कर देती थी या कोई मिस्टेक मैं कर ही देती थी। फिर मुझे रिग्रेट होता था कि यार काश मैं उस टाइम पे सही से वो क्वेश्चन कर ली होती सॉल्व एकदम समझ के। तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्वेश्चन ऐसे समझ के सॉल्व करना है खुद से बिना देखे कि आपको दोबारा कहीं भी कोई भी पेपर में वो क्वेश्चन दिख जाए आप उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये हो गया अबाउट न्यूमेरिकल आपको कैसे करना है। पीवाईक्यूज पे ज्यादा ध्यान देना, इधर उधर बुक में कहीं मत जाना, अपने रिसोर्सेज एकदम लिमिटेड रखना। बहुत लोग ये बुक खरीदेंगे वो बुक खरीदेंगे, ये सैंपल पेपर की बुक ये वो, कुछ नहीं, कहीं मत जाना भाई। ठीक है, अगर क्योंकि ये 17 दिन बहुत ज्यादा नहीं है आप पर, आपकी प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है। अगर आपने ये 17 दिन भी अच्छे से पढ़ लिए तो आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा जा सकता है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब अपन आते हैं थ्योरी के ऊपर। ठीक है, डेरिवेशंस के ऊपर लास्ट में आएंगे क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा छोटा सा पार्ट है। तो अभी अपन आते हैं थ्योरी के ऊपर, आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताई थी कि आप क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी पे जाओ। अगर आप थ्योरी खोल ले रहे हो और बस वही पढ़ते जा रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, बस उन्हीं को याद कर रहे हो, तो वो काम नहीं आएगा और उसकी इतनी नीड भी नहीं है। ये वो टाइम नहीं है कि आप बैठ के नोट्स बना, गलती मत करना अभी नोट्स बनाने की। आपने जो साल भर जिन नोट्स से पढ़े हो और जो भी नोट्स आपने साल भर बनाए हो, आपको उन्हीं नोट्स को अभी भी फॉलो करना है। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि नए नोट्स बनाने लगते हैं, यार ठीक है ये टीचर का देख के इनके नोट्स ले लिया, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, ये सब कुछ नहीं करना है। जो नोट्स आपने साल भर पढ़े हो वो नोट्स ही पढ़ना है। अब थ्योरी कैसे करना है, तो आप क्वेश्चंस देखो, थ्योरी वाले क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आते हैं ज्यादातर। आप वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस देखो और फिर उनके थ्रू आप क्वेश्चंस पे जाओ, उनके थ्रू आप थ्योरी पे जाओ। आप क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस के थ्रू आप थ्योरी पे जाओ। जैसे अगर आपसे किसी चीज की रीजनिंग पूछ ली है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में कोई भी की न्यूक्लियस इधर उधर कहाँ होता है, एटम्स वाले चैप्टर से, या ये फर्स्ट चैप्टर से कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी थ्योरी पूछ लिया, अगर आपको उसकी रीजनिंग नहीं बन रही है तो फिर आप थ्योरी पे जाओ। फॉर एग्जांपल अगर 6th चैप्टर में आपसे पूछ लिया कि फील्ड ऐसी ऐसी है तो बताओ वो किस साइड रोटेट करेगा, या ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ गया आपसे 6th चैप्टर से, अगर आपको वो नहीं बन रहा है, आपको डायरेक्शन बनाते नहीं बन रहा है, डायरेक्शन क्या होगी उसकी, तो फिर आप थ्योरी पे जाओ और फिर अच्छे से थ्योरी से गो थ्रू करो उस पर्टिकुलर टॉपिक की, और उसके बाद फिर आप जाके दोबारा वो क्वेश्चन करो और फिर देखो कि अच्छा ठीक है आपको समझ आ गया नहीं। और थ्योरी ऐसे ही याद होती है और ऐसे ही समझ आती है, क्योंकि आप जितने भी थ्योरी पढ़ लो, अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा है कि कोई थ्योरी वाले क्वेश्चंस में आप उसको कैसे, अगर कोई क्वेश्चन में पूछा है व्हाई, तो आप उसको कैसे उसका आंसर बना के लिखोगे। अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा है तो फिर क्या फायदा है इतना थ्योरी पढ़ने का, इतना रटने का। अब फिजिक्स के पेपर में अगर आपने ये सुनोगे कि न्यूमेरिकल आते हैं तो थ्योरी भी आती है। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायरेक्ट ऐसे डेफिनेशंस पूछ ली जाती है। हमारे टाइम पे पोलर और नॉन पोलर के बीच में डिफरेंस आ गया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो अपन सोचते भी नहीं है कि ठीक है अच्छा ये इजी वाले आ जाएगा, क्योंकि सब इतना डिफिकल्ट और ऐसा बना देते हैं कि बेसिक चीजों को कोई करके ही नहीं जाता और वही चीजें पेपर में आ जाती है तो फिर गलत कर देते हैं। तो फिर आपको ये समझ आ गया कि क्वेश्चंस के थ्रू आपको थ्योरी में जाना है, थ्योरी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है और थ्योरी को इग्नोर भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी बिल्कुल नहीं आती है, थ्योरी आती है। तीसरी चीज जो फिजिक्स में होती है वो है डेरिवेशंस। डेरिवेशंस बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से। बहुत स्कोरिंग होते हैं डेरिवेशंस, डायरेक्ट 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 डेरिवेशन, 3 डेरिवेशन, 4 डेरिवेशन, बहुत स्कोरिंग होता है डेरिवेशन। कुछ नहीं करना रहता, जो आप याद करके गए हो उसको एज इट इज लिखना रहता है। मतलब डेरिवेशन तो आपके हाथ में होना चाहिए। अगर अभी भी आपके पास डेरिवेशन का ऐसा कुछ नहीं है, आपने अच्छे से नहीं करे हो कोई भी डेरिवेशन, अभी भी टाइम है, 1 हफ्ते है, पूरे डेरिवेशन लिख लो। मैं वो कुछ भी लोड नहीं दे रहा हूं, आप लोगों के पास और भी सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स को पूरा टाइम नहीं दे सकते हो, पर अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, बस फिजिक्स ही वीक है, तो मैं कहूंगी कि 1 हफ्ते या मैं कम ही बोलूंगी 3-5 दिन बोलूंगी मैक्सिमम, कि आप पूरे डेरिवेशंस ढूंढ लो जितने हैं क्लास 12 में, पूरे डेरिवेशंस एक जगह लिख लो और फिर उनको लिखते टाइम ही थोड़ा बहुत याद, पर फिर उनको बिना देखे लिखने का करते जाना। डेरिवेशंस आपके हाथ में होने चाहिए। ये ऐसी चीज होती है कि मतलब काफी स्कोरिंग होती है। एक आप मार्क्स कैसे ले सकते हो, ठीक है, सबसे पहले तो आप डेरिवेशंस अपने पक्के कर लो, उससे वो काफी मार्क्स गेनिंग होते हैं। सेकंड नंबर पे थ्योरी, क्योंकि थ्योरी आती है, बच्चे नहीं करके जाते हैं और इजी से आ जाती है। तो थ्योरी, जैसे किसी की भी चीज की डेफिनेशन पूछ ली तो आपको आनी चाहिए, कोई लॉ पूछ लिया तो उसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। तो दूसरी चीज पे है थ्योरी। और थर्ड पे मैं बोलूंगी न्यूमेरिकल, क्योंकि बहुत लोग न्यूमेरिकल से डरते हैं, पर न्यूमेरिकल इजी भी आते हैं, बहुत इजी आते हैं। कुछ तो कि आपने फॉर्मूला लगाया और वो आ गए, और कुछ ऐसे मतलब मेजरली ऐसे होते हैं कि आप 2-3 फॉर्मूले को करके फिर आप कर रहे हो, या आपको पहले वो कॉन्सेप्ट समझना होता है कि अच्छा ये किस कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल आया है। तो ये वो सारी चीजें रहती है। तो थर्ड नंबर पे न्यूमेरिकल। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट आता है, मैं फिर से बोल रही हूँ ये बात कि न्यूमेरिकल डिफिकल्ट बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। अगर 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो मॉडरेट और इजी होंगे, जो कि आपको बन जाएंगे। उसके बाद मैं एक चीज अभी ही बता देना चाहती हूँ, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने का सोचूं, पर मैं अभी भी बता देती हूँ कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले
सेक्शन ए नहीं, सेक्शन बी नहीं, सेक्शन सी नहीं, सबसे पहले वो क्वेश्चंस करना है जो आपको आते हैं, सबसे पहले वो करना है जो आपको आता है। मैं बता रही हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, अगर आप एक बार वो क्वेश्चंस कर लेते हो ना जो आपको आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होता है, और फिर जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे होते हैं वो भी बनने लगते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपसे वो बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे वो बन गए और आपका उसका आंसर भी सही आ जाता है, मेरे साथ हुआ है ऐसा, पर बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आ रहा, तो क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतना वो हो चुका है कि आप उसमें दिमाग लगा लेते हो और आप एटलीस्ट आधा तो सॉल्व कर दोगे। और 0 मार्क्स से अच्छा है कि आपको 2 मार्क्स तो मिले उसमें, या 1 मार्क्स ही मिले सॉल्व करने का। मार्क्स बटोरो, जितने भी जहां से बटोर सकते हो उतने मार्क्स बटोरो। और एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए अलग वीडियो में बात करेंगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट दैट, क्योंकि एमसीक्यू एक अलग ही सेक्शन हो गया कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो और उसमें क्योंकि स्पीड भी लगेगी और कुछ सॉल्व करने वाले भी आ जाते हैं, तो उसके बाद अपन अलग उसमें करेंगे। अभी मैंने बस ब्रीफ में बता दिया कि आप पेपर सबसे पहले वो क्वेश्चंस करना जो आपको आते हैं, जो आपको आते हैं। अगर वो वैसे बोले सेक्शन वाइज, तो सेक्शन डी सबसे पहले करना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप 2-3 मार्क्स में इतना टाइम दे दो कि आपके जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो छूट जाए और वो भी जो आपको आते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बहुत बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। तो आप पहले सेक्शन 5 मार्क्स वाले से स्टार्ट करना, देन 3 मार्क्स और फिर 2 मार्क्स और एमसीक्यूज को लास्ट में करना। तो आई थिंक दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना, घबराना नहीं बिल्कुल भी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और अच्छे से करना, बिल्कुल भी मत डरना। कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं अलग वीडियो बता दूंगी या कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी, बस मुझसे पूछ लेना और डरना नहीं। बाय बाय।